अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस के स्कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स इखलाकियात उर्दू में से कहते हैं, ठीक है। तो मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। जो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स के, ठीक है। फिर उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स। तो इसमें क्या आता है, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है कि जब आप एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट योर जॉब इन्वॉल्व्स वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कहता है कि आपकी जो जॉब, आपकी जो ड्यूटी होती है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं देन सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। आपकी जो टेक्निकली स्किल्स होती हैं, प्रैक्टिकली जो स्किल्स है, महारत है आपकी, उसके अलावा भी आपकी कहता है कि बहुत सारी वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यू मस्ट आल्सो बिहेव इन एन एथिकल एंड मॉरली रिस्पॉन्सिबल वे। कहता है कि आपको आपका जो बिहेव है, आपका जो रवैया है वो क्या होना चाहिए, इथिकल मतलब इखलाकियात के अंदर रहकर होना चाहिए, एंड मॉरली रिस्पॉन्सिबल, मॉरल वैल्यूज जो आपकी वो बेहतर होनी चाहिए। इफ़ यू आर टू बी रिस्पेक्टेड एज एन प्रोफेशनल इंजीनियर, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में एज एन इंजीनियर जो है वो रिस्पेक्टेड हों, तो आपको एक मॉरल वैल्यूज और अखलाकियात के दायरे में रहकर आपका बिहेव होना चाहिए। However, there are areas where standards of acceptable behavior are not bound। कहता है कि कुछ एरियाज, कुछ फील्ड्स, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब लाज हमें बाउंड नहीं करता, मतलब कानून की कोई मतलब कैद नहीं होती। बट बाय द मोर टेनियस नोशन ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन टेनियस कहते हैं कमजोर, नोशन होता है तस्वर, ठीक है, कमजोर तस्वर। लेकिन ये क्या है, एक कमजोर मतलब एक वीक कंसेप्ट है ये, ठीक है। कंसेप्ट कह सकते हैं या तस्वर कह सकते हैं नोशन को, ठीक। ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब प्रोफेशनली आप एक काम कर रहे हैं तो आपका बिहेव इस तरह नहीं होना चाहिए, एथिकली और मॉरली आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ ये हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। यू शुड नॉर्मली रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, राजदारी, प्राइवेसी, सीक्रेसी, ठीक है। तो जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं, हमें उनकी मतलब प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट फॉर्मल कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स हैज़ बीन साइंड। हालांकि हमें हमारे पास कोई ऐसा एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया कि किसी प्राइवेसी के रिलेटेड, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी हमें इथिकली जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद सेकंड है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस होता है काबिलियत। यू शुड नॉट मिस रिप्रेजेंट योर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। कि हमें मिस रिप्रेजेंट होता है गलत बयानी करना, कि हमें जो हमारा काबिलियत का जो लेवल है उसके रिलेटेड कोई भी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट नोइंगली एक्सेप्ट वर्क दैट इज़ आउटसाइड ऑफ योर कॉम्पिटेंस। कि हमें वो काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ये जानते हुए कि वो हमारी काबिलियत जहानत से बाहिर है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि लीगल राइट्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं क्रिएटर्स को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क। जो क्रिएटर्स होते हैं, कोई काम जो कर रहे होते हैं, इन्वेंशंस होती हैं या फिर जो कोई मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कोई भी इस तरह का काम है, उनको वो राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ लोकल लाज। कहता है कि हमें क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए किस चीज़ से, लोकल लाज से, गवर्निंग द यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कि हम किसी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको उसका मिस यूज़ ना करें, सच एज पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। अब पेटेंट क्या होता है कि बेसिकली ये होता है कि अगर किसी की कोई इन्वेंशन है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट किया जा सके कि कोई उसको बेच ना सके, ठीक है, उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल कर सके। एंड कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप। के हमारा जो ओरिजिनल किसी का कोई वर्क है, ठीक है, जैसे कोई फोटोग्राफर है, उसकी फोटोग्राफ्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस होती हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, मूवीज हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम कॉपीराइट कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आती हैं बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। यू शुड बी केयरफुल टू इंश्योर दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड क्लाइंट इज प्रोटेक्टेड। तो हमें बेसिकली इन राइट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है हमारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ में हमारे पास है कंप्यूटर मिसयूज, कि कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल। यू शुड नॉट यूज योर टेक्निकल स्किल्स टू मिस यूज अदर पीपल्स कंप्यूटर। कहता है कि हमारी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, महारत है, हमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों के कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है।
कंप्यूटर मिसयूज रेंजेस फ्रॉम रिलेटिवली ट्राइबल, ठीक है, कि इसकी क्या रेंज होती है मिसयूज की, कि हम गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं जी। जैसे ट्राइबल में गेम प्लेइंग ऑन अनदर एम्प्लॉयज मशीन, कि किसी और के एम्प्लॉयर्स की सिस्टम पे कोई गेम खेलना, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर टू एक्सट्रीमली सीरियस, के कोई सीरियस मतलब मिसयूज करना, ठीक है, जैसा कि डिसेमिनेशन ऑफ वायरसेस और अदर मालवेयर, कि दूसरे के सिस्टम में जो है वो वायरसेस या मालवेयर मतलब कोई इन्फेक्टेड फाइल्स जो है वो इंजेक्ट करना, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस तरह का कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी मिसयूज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मतलब जब हम प्रोफेशनली बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें सबको फॉलो करना पड़ता है इन अकॉर्डेंस विद देयर कमिटमेंट टू द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक। हम अगर लोगों की, पब्लिक की हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर की बात करें तो हमें कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एडेयर टू फॉलोइंग 8 प्रिंसिपल्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो इन 8 रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है पब्लिक के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनको पब्लिक के साथ कैसे डील करना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट, के जो पब्लिक के लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो दिलचस्पी है, ठीक है, उसके रिलेटेड ही उन्हें काम करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वे के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। अगर हम क्लाइंट और एम्प्लॉयर के रिलेटेड बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शेल एक्ट इन ए मैनर, मतलब इस तरह, इस मैनर में, इस अंदाज में एक्ट करना चाहिए उन्हें दैट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, मतलब जो उनके लिए बेहतर है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में है वो जो चीजें क्लाइंट और एम्प्लॉयर के लिए, कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, और साथ में मतलब लोगों के इंटरेस्ट में। थर्ड नंबर पे है प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अब प्रोडक्ट के बारे में, मतलब प्रोडक्ट को लेकर उन्हें क्या करना चाहिए, shall ensure that their products and related modifications meet the, मतलब वो कहता है कि shall ensure that their product, के जो वो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं and related modifications, और उसके रिलेटेड जो modifications, जो तब्दीलियां हैं, meet the highest professional standards, कि वो उन स्टैंडर्ड्स को जो मतलब प्रोफेशनल अप्रोच है हमारी, उनके स्टैंडर्ड्स को, पॉसिबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए उनकी। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे पास जजमेंट, कि जजमेंट उन्हें कैसे करनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी यहाँ पे हम लेंगे होनेस्टी, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंस, आज़ादी होनी चाहिए इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट, कि जब वो प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के हिसाब से जब कोई जजमेंट कर रहे हो तो उन्हें मतलब होनेस्ट, आज़ादी से मतलब उसको डिसीजन को लेना चाहिए। 5 नंबर पे जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू एंड प्रमोट, कि उन्हें क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए एंड प्रमोट, और प्रमोट करना चाहिए एंड इथिकल अप्रोच। इथिकल मतलब मॉरल वैल्यूज़ जो है हमारी, अखलाकियात जो उसी अप्रोच के साथ क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और मेंटेनेंस। मतलब ओवरऑल हमें एथिकल अप्रोच रखनी चाहिए हर काम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद 6 नंबर पे है प्रोफेशन, कि प्रोफेशन के हिसाब से क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एडवांस द इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन, कि उन्हें इस तरह से काम करना चाहिए, इस इतनी ईमानदारी और अच्छी रेपुटेशन के साथ उस प्रोफेशन को प्रमोट करना चाहिए, कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, और जिसमें इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। 7 नंबर पे है कोलीग्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल बी फेयर टू एंड सपोर्टिव ऑफ देयर कलीग्स, के जो उनके साथ उनके काम कर रहे हैं, उनके कोलीग हैं, ठीक है, उनके साथ उन्हें फेयर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और सपोर्टिव, और उनके काम आना चाहिए। सेल्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग होता है ताहयात, लर्निंग होता है सीखना, रिगार्डिंग द प्रैक्टिस, कि अपने ऑफ देयर प्रोफेशन, के अपने पेशे के रिलेटेड, अपने प्रोफेशन के रिलेटेड जो उनकी प्रैक्टिस है। एंड शैल प्रमोट, प्रमोट होता है फ़रोग़ देना या मतलब बढ़ाना है। एंड एथिकल अप्रोच, मतलब एथिकल अप्रोच यहाँ पे आएगी हमारी इखलाकी नुक्ता नज़र, ठीक है, टू पेशेंस ऑफ द प्रोफेशन, पेशे की मतलब प्रोफेशन जो है उसकी प्रैक्टिस के लिए उन्हें, मतलब हम ऐसे कहेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अपने पेशे की मशक के हवाले से ताहयात सीखने में हिस्सा लेना चाहिए और इखलाकी नुक्ता नज़र से इसको फ़रोग़ देना चाहिए। आज के इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी ऑनलाइन असाइनमेंट हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। अल्लाह हाफिज़।